गीता कोई काव्य नहीं, गीता कोई कथानक नहीं, गीता पूरे विश्व में अध्यात्म की एकमात्र किताब है, एकमात्र ग्रंथ है जिसमें सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, परमात्मा के साक्षात्कार के, आत्मा से परमात्मा के मिलन के और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति के। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब अर्जुन ने अपने आगे अपने सगे संबंधियों को देखकर श्री कृष्ण जी से युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का तत्व ज्ञान दिया, अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया और आत्मा से परमात्मा का मिलन का रास्ता भी दिखाया। आत्मा से परमात्मा का मिलन एक युद्ध के समान है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू युद्ध कर, अगर जीतेगा तो परम तत्व को प्राप्त होगा, अगर हारेगा तो भी स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः इस युद्ध को लड़ने में कोई हानि नहीं है। जीतेगा तो परम तत्व को प्राप्त होगा, हारेगा तो स्वर्ग को प्राप्त होगा। अतः हे अर्जुन, तो इस युद्ध को कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने जीवन के रहस्य को जान लिया, उसने वेद को जान लिया। जीवन का रहस्य है कि यह मनुष्य शरीर दो शरीरों से मिलकर बना हुआ है। एक भौतिक शरीर जिसको स्थूल शरीर कहते हैं और दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसको गीता में आत्मा कहा गया है। एक आत्मा एक शरीर को धारण करती है और उस शरीर के कर्मों से बंध जाती है। जब वह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और अपने साथ उस शरीर के कर्मों को ले जाती है। उन्हीं कर्मों के आधार पे उस आत्मा को फिर नया शरीर प्राप्त होता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वह आत्मा किसी शरीर में ध्यान के द्वारा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती। यही एक आत्मा का चक्र है। हर मनुष्य को इस चक्र से गुजरना पड़ता है और वह आत्मा तब तक शरीर धारण करती है जब तक कि वह आत्मा परमात्मा में विलीन नहीं हो जाती है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा को जानना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिस तरह से विज्ञान सिद्धांत और सूत्र पर आधारित होता है, विज्ञान के सिद्धांत को प्रयोग के द्वारा सत्य सिद्ध किया जाता है, उसी तरह अध्यात्म भी एक विज्ञान है जिसको प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सकता है। आत्मा से परमात्मा
के मिलन का सूत्र है ध्यान। सिर्फ ध्यान के द्वारा ही आत्मा से परमात्मा का मिलन संभव है, परमात्मा के साक्षात्कार संभव है। अध्यात्म को विज्ञान से परे कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है, विज्ञान में जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें उपकरण की आवश्यकता होती है, और हम प्रयोग को भौतिक शरीर के द्वारा अपने 2 हाथों से करते हैं, और उस प्रयोग को हम अपने 2 नेत्रों से पूरा होते हुए देखते हैं। अध्यात्म में हम जो प्रयोग करते हैं वह भौतिक शरीर के माध्यम से ही करते हैं, परंतु ध्यान में हम अपने भौतिक शरीर को स्थिर रखते हैं, अपनी बुद्धि को स्थिर रखते हैं, और ध्यान के द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करते हैं। और जब हमारा सूक्ष्म शरीर का छठा चक्र, आज्ञा चक्र, जागृत होता है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कहते हैं, तब हमें अध्यात्म के प्रयोग की क्रिया होती हुई दिखाई देती है। विज्ञान में हम प्रयोग को 2 नेत्रों से देखते हैं, जबकि हम अध्यात्म में हमारी आंखें बंद रहती हैं और हम प्रयोग की क्रिया को तीसरे नेत्र के द्वारा देखते हैं। विज्ञान के प्रयोग को हम कई बार कर सकते हैं, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, परंतु अध्यात्म के प्रयोग को हम अनुभव कर सकते हैं, प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, और यह प्रयोग जीवन में सिर्फ एक बार ही होता है। इसलिए अध्यात्म को विज्ञान से परे कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृति त्रिगुणात्मक है। प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनी हुई है। प्रकृति सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुणों से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह से एक परमाणु, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि निगेटिव होता है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, उसी तरह से यह प्रकृति भी सात्विक गुण जो कि पॉजिटिव गुण होते हैं, राजसिक गुण जो कि न्यूट्रल गुण होते हैं, और तामसिक गुण जो कि निगेटिव गुण होते हैं से मिलकर बनी होती है। आज इस धरती पर जितनी भी समस्याएं हैं वह तामसिक प्रवृत्ति के कारण है, और इन्हीं गुणों के आधार पे ही मनुष्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, और ये 2 श्रेणी इस धरती के हर कोने पे मिलते हैं। एक दैविक प्रवृत्ति के और दूसरे आसुरी प्रवृत्ति के। दैविक प्रवृत्तियों के मनुष्यों में सात्विक गुणों की प्रबलता रहती है, और आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों में तामसिक गुणों की अधिकता रहती है। आज इस धरती में जितनी भी समस्याएं हैं वह आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों के कारण ही है, आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति के कारण है। चाहे वह विश्व युद्ध हो, चाहे वह
तो देशों के बीच तनाव हो, चाहे वह आतंकवाद हो, चाहे वह कोरोना महामारी हो, चाहे वह भ्रष्टाचार हो, इस सब समस्याओं के जिम्मेदार आसुरी प्रवृत्ति है। जब तक हम इस धरती से आसुरी प्रवृत्ति की राजनीति को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक विश्व में शांति भी स्थापित नहीं हो सकती है, न ही भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। जो साधक ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह धरती में रहकर क्या करता है? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, वह साधक समाज को सत्य से अवगत कराता है और इस धरती पर लोक कल्याण का कार्य करता है। समाज में सत्य और झूठ दोनों विद्यमान रहते हैं। वह साधक झूठ में से सत्य को निकालकर समाज के सामने रख देता है। सत्य को जानने के बाद मैं कह सकता हूँ कि आज हमारे समाज में चारों तरफ झूठ ही झूठ है। बहुत कम मनुष्य सत्य से अवगत हैं। मैंने भी श्री कृष्ण जी के इस युद्ध को स्वीकार किया और ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया। परमात्मा के साकार रूप शिव और निराकार रूप प्रकाश का साक्षात्कार किया। परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करा। तभी मैं यह सब कह रहा हूँ। गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से एक श्लोक कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वह द्वापर में कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की हानि होगी, धर्म के कारण भारत की ग्लानि होगी, धर्म के उत्थान के लिए, अच्छी आत्माओं के सर्जन के लिए, साधुओं को पवित्र करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं आने वाले युग में प्रकट होऊंगा। देशवासियों, आज वर्तमान में भारत की जो स्थिति है वह कुछ ऐसे ही है। आज धर्म की आड़ में जिस तरह से मनुष्यों को संप्रदाय के नाम पर
आपस में लड़ाया जा रहा है। भगवाधारी साधु और साध्वी अपने मुख से जहर उगल रहे हैं। आसुरी प्रवृत्तियां चरम पर हैं। मैंने गीता की सत्यता को सत्य सिद्ध करा है। उस आधार पर यह श्लोक भी सत्य होना चाहिए। परमात्मा निराकार है, इस ब्रह्मांड में प्रकाश के रूप में विद्यमान है। वह स्वयं इस धरती पर नहीं आते हैं। जब कोई साधक उनकी शरण में जाता है, ध्यान करता है और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करता है, तब परमात्मा उसी साधक से अपना कार्य करवाते हैं। त्रेता में यह कार्य भगवान राम ने किया। द्वापर में यह कार्य भगवान श्री कृष्ण जी ने किया और कलयुग में यह दायित्व कुलदीप को सौंपा है। परमात्मा ने इस धरती पर मानव सभ्यता की शुरुआत सतयुग से की थी और सनातन धर्म की स्थापना की थी। आज सतयुग से कलयुग में आते आते मनुष्य ने इस सनातन धर्म को हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म आदि में बांट दिया है। परमात्मा इस धरती पर फिर से मेरे द्वारा सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। सनातन धर्म मनुष्य को मानवता का रास्ता दिखाता है। सनातन धर्म मनुष्य को धार्मिक बनाता है। मैं कोई जादूगर नहीं, मैं कोई मदारी नहीं, मेरे पास कोई ऐसी कला नहीं कि मैं आपको चमत्कार दिखाऊं। मैं अपनी नीतियों के अनुसार
समाज में को एक सही दिशा दूंगा, जिसकी शुरुआत भारत से होगी और फिर सारा विश्व उस रास्ते पे चलेगा। जब कोई साधक अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लेता है, परमात्मा के साक्षात्कार कर लेता है, परमात्मा से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके मुख से गीता ही निकलती है। कृष्ण की गीता आज हमारे बीच में स्मृति के आधार पर है, जो कलयुग में लिखी गई। कृष्ण ने गीता का तत्व ज्ञान द्वापर में दिया था। इस लंबे समय के अंतराल में हो सकता है ये अपने मूल स्वरूप में ना हो, इसमें से बहुत कुछ नहीं लिखा गया, कुछ इसमें जोड़ दिया गया। कृष्ण की गीता में जब साधक के अंदर आत्मा से परमात्मा की प्रक्रिया, आत्मा से परमात्मा के मिलन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, तो इस बीच साधक को कई अनुभव होते हैं। वह अनुभव कृष्ण की गीता में नहीं है। आने वाले समय में उन अनुभवों को जोड़कर और उसमें जो जोड़ा गया है उसको हटाकर समाज के सामने एक पूर्ण गीता प्रस्तुत होगी।